तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामपुर की, किस तरीके से आज फिर हिंसा हुई। रामपुर में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाए। बड़ी संख्या में सड़कों पर जमा प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। कुछ प्रदर्शनकारी तो घरों की छतों पर चढ़े हुए थे, जिन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर उनको रोकने के लिए जवाब में पथराव किया। हिंसा में एक आदमी की मौत की खबर है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आगजनी भी की गई, पथराव किया गया। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात था, लेकिन एक बार फिर से हिंसा रामपुर में और पुलिस पर जमकर पथराव। अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, अभी वहां क्या हालात हैं और आखिर एक बार फिर से रामपुर में हिंसा कैसे भड़क गई? देखिए, बिल्कुल गायत्री, ये प्रशासनिक फेलियर है और सबको पता था कि प्रदर्शन होगा, लेकिन उसकी शायद माकूल व्यवस्था नहीं की गई। और जबकि पूरे प्रदेश में हिंसा हो रही, लिहाजा जो डीएम और एसएसपी हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था। और अचानक प्रदर्शनकारी बाहर आए, उसके बाद तोड़फोड़ की, आगजनी हुई, उसमें कई पत्रकारों पर भी इन्होंने हमला बोल दिया। तो निश्चित तौर पर जो आगजनी हो रही है, जिस तरह पथराव, तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाइकों में आग लगा दिया और खुद सीधे पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं लोग, सीधे पुलिस पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। यानी किसी को इस बात का अब डर नहीं रहा उत्तर प्रदेश में कि हम कानून हाथ में ले रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं और हम अपनी ही पुलिस फोर्स पर पथराव कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी ही संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेलियर है, मैनेजमेंट का फेलियर है। और अमरोहा में भी आज दोबारा बवाल हुआ है, एक बाइक में आग लगा दी है, रामपुर में दोबारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कंडीशन है, इसके जिम्मेदार वो अफसर जरूर हैं जो जिलों में तैनात है, जो उन गंभीरताओं को नहीं समझते। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 21 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लगातार 13 से 14 लोगों की मौत हो चुकी है और विवाद की जो स्थिति है वो बढ़ती ही जा रही। तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा, लोगों से बात करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि आखिर नागरिकता संशोधन बिल है क्या और आप विरोध किस बात का कर रहे हैं। तो ये जब तक बातें साफ नहीं होंगी, इस विरोध का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते रहेंगे। और ये की बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के लिए आज की तारीख में है गायत्री। बिल्कुल बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि पुलिस बल की तैनाती करने से ही कुछ नहीं होगा। जो प्रदर्शनकारी हैं बेखौफ हैं और देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। आज एक बार फिर रामपुर में हिंसा भड़की, अमरोहा में भी हिंसा भड़कने की खबर है। लगातार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में प्रदर्शन का ये सिलसिला बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में कैंप लगाकर सीधे नागरिकता देने का दावा किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार अगर नागरिकता कानून लागू नहीं करती है तो इनकम टैक्स और कस्टम अधिकारियों की मदद से कैंप लगाकर सीधे नागरिकता दी जाएगी। राजस्थान की सरकार, पश्चिमी बंगाल की सरकार, मध्य प्रदेश और पंजाब की सरकार कहती है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि कलेक्टर के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। कलेक्टर हमारे अधीन काम करता है, जब तक कलेक्टर को निर्देश नहीं करेंगे नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह अधिकार कलेक्टर के पास नहीं है, यह अधिकार भारत की सरकार के पास में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के माध्यम से कलेक्टर को अधिकार दिया है। जिस दिन राजस्थान की सरकार रोकने का प्रयास करेगी, इनकम टैक्स के अधिकारी को, कस्टम के अधिकारी को अधिकार दे देंगे कि ऐसे सारे लोगों को कैंप लगा करके नागरिकता दी जाए। कोई नहीं रोक सकता, किसी भी हालत में नहीं रोक सकता। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में एनआरसी लागू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि एनआरसी लागू होने के बाद लोगों को लाइन में लगकर यह साबित करना होगा कि वो भारतीय हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं। बघेल साहब, एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। एनआरसी अगर आता है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होने के नाते क्या आप उसको लागू नहीं करेंगे? मैं लागू करने की बात तो दूर है, वो उस रजिस्टर में मैं पहला आदमी हूँ जो हस्ताक्षर नहीं करूँगा। मैं अपने प्रदेश में कह दिया है कि ये अंग्रेज़ों ने पहले लाया था एआरसी। वो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने 1907 में इसका विरोध किया था, उस रजिस्टर में दस्तखत नहीं किए थे, उन्होंने फिंगरप्रिंट नहीं दिया था। आज 112 साल बाद ये अंग्रेज़ों के ही समर्थक हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं है, इनके साथ थे। ये अब एनआरसी ला रहे हैं और इसमें हमको खड़ा होकर लाइन में लग के ये बताना होगा कि हम भारतीय हैं। मैं भारतीय हूँ, उसे प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो घुसपैठे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई करना करिए, लेकिन आम भारतीय को लाइन में लगा के सबको खड़ा करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? और बहुत सारे लोग हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं,
वो 50 साल या 100 साल का रिकॉर्ड लाएंगे कहाँ से? फिर एक आदमी दूसरे गांव चला जाता है, एक व्यक्ति वो दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी कमाने चला जाता है और वहीं करा जाता है। फिर वो कैसे प्रमाणित करेंगे? बिहार के लोग छत्तीसगढ़ में आए, छत्तीसगढ़ के लोग आसाम गए, तो एक दूसरे प्रदेश में आते जाते रहे, वो 50-100 साल का रिकॉर्ड मांगे, कहाँ से मिलेगा? दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर महिलाओं और लड़कियों ने नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जामिया पहुंची महिलाओं और लड़कियों ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। सभी ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विरोध जाहिर किया। तो नागरिकता कानून को लेकर ये विरोध लड़कियों की तरफ से, छात्राओं की तरफ से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्राएं एक बार फिर से प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथों में पोस्टर लेकर छात्र जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो वहीं छात्राएं भी प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी। एक बार फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर जो महिलाएं हैं इस वक्त जो है वो प्रदर्शन कर रही है। नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सभी ने पोस्टर और बैनर लिए हुए हैं और एक ही जो मांग है उनकी यही है कि नागरिकता कानून जो है उसको वापस लिया जाए। इनमें से एक महिला से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि सीएए एक्ट जो हुआ है ये वापस ले। ये एक्ट मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू हर रीजन के लिए ये एक्ट ठीक नहीं है। इट इज डिवाइडिंग द नेशन इनटू डिफरेंट रिलीजियंस। और मेरा जो ये है ये आपको सही बता रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को छोड़ के दूसरों के बच्चों को गोद ले रहे हैं और अपने बच्चों को अनाथ कर रहे हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। अमित शाह शुड टेक हिज डिसीजन बैक। उधर दिल्ली के दरियागंज में हुई हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर में भीम आर्मी के चंद्रशेखर का नाम भी है। इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लोगों में से ज्यादातर सीलमपुर और जाफराबाद के हैं, जिन पर दरियागंज में आगजनी और पथराव करने का आरोप है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दरियागंज थाने के बाहर और यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि थाने का जो मेन गेट है वो बंद किया गया है। तमाम परिजन जो लोग डिटेन किए गए हैं उनके बाहर यहाँ पर है, इंतज़ार कर रहे हैं अपने लोगों से मिलने का। उनका कहना है कि ये रात से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और पुलिस ना इनको मिलने दे रही है, ना किसी तरीके की जानकारी दे रही है। लोगों का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों का हालचाल जानने की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई जानकारी उनको नहीं दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक जो लोग डिटेन किए गए हैं उसमें से 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि डिटेन की संख्या में से अब 15 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जामा मस्जिद के इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर आज सुबह शांति नज़र आ रही है, नॉर्मल रूटीन नज़र आ रहा है। दुकानें जो है वो खुली हुई हैं, ट्रैफिक स्मूथ है, लेकिन फिलहाल दरियागंज थाने के बाहर जो परिजन हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको जो लोग डिटेन किए गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में पुलिस आकर जानकारी दे। और उनका कहना है कि मिलने भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से अपडेट यही है कि 15 लोगों को डिटेन में से 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ दंगा भड़काने, पुलिस को काम करने से रोकने के चार्जेस लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अगर नागरिकता कानून पर सवाल उठा है तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को नौजवानों की बात सुननी चाहिए। सर, सरकार का कहना है, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जो है नागरिकता खतरे में डाल रही है लोगों के। आखिर इस भ्रम की स्थिति को दूर कैसे किया जाए, हिंसा को कैसे रोका जाए और विरोध प्रदर्शन को कैसे रोका जाए? देखिए, हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं और ये बात स्पष्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना कर सकते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। वो हम कर चुके हैं, एक बार नहीं 100 दफ़ा कर चुके हैं। और अगर सरकार ये समझती है कि कोई भी आम जनता को भड़का सकता है तो सरकार बड़ी मासूम है। सरकार भड़काने की क्षमता रखती होगी, हम नहीं भड़काने की क्षमता रखते हैं। हम ये मानते हैं कि 2019 में इस सरकार को जनता ने चुना था और 2019 में हम नहीं भड़का सके तो आज कैसे भड़का रहे हैं? कुछ निर्णय लिया है सरकार ने, वो निर्णय अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो सरकार उनके साथ संवाद करे। हमारी अगर मदद चाहती है तो हमारे साथ संवाद करे।
देश हित में कुछ होगा तो कोई नहीं विरोध करेगा। लेकिन सरकार ये नहीं कह सकती है कि देश हित की बात सिर्फ वो जानती है और आम जनता नहीं जानती है। और वो भी नौजवान जो निकल के, पढ़े लिखे नौजवान जो निकल कर आए हैं, मैं मानता हूँ सरकार को अगर थोड़ी भी समझ हो तो इनकी बात को समझेंगे और इनकी बात पर ध्यान देंगे। यूपी के बस्ती में मुस्लिम समुदाय के लोग नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे और राष्ट्रगान गाया, साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए। वहां मौजूद कई लोग डीएम से गले भी मिले। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है। गौतम गंभीर ने शादरा के डीसीपी को चिट्ठी लिखी है और इस पूरे मामले की जानकारी दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को एक विदेशी नंबर से फोन करके जान से मारने की धमकी मिली है। गंभीर ने दिल्ली पुलिस को मामला दर्ज करने के साथ ही उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी नागरिकता कानून के विरोध में अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे। तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ऑफिस से डाक बंगला चौराहे तक तेजस्वी यादव ने पैदल मार्च किया। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आरजेडी की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया है और इस सब के बीच तेजस्वी यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव ने भी पैदल मार्च किया। हाथों में झंडे, बैनर लेकर कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आज आरजेडी की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया है और बिहार के पटना की तस्वीरें आपके सामने। तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे और पार्टी ऑफिस से डाक बंगला चौराहे तक तेजस्वी यादव ने पैदल मार्च निकाला। आरजेडी का आज बिहार बंद है और तेजस्वी यादव अभी सड़क पर उतरे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं अपने कार्यकर्ता और नेता के साथ अभी पार्टी कार्यालय से डाक बंगला चौराहे के लिए निकले हैं और इनके साथ हजारों की तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। यह बंदी एनआरसी और सीएए के खिलाफ है, जो सुबह से ही आरजेडी और महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता और कार्यकर्ता सुबह से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और अभी तेजस्वी यादव अपने पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतरे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी जब ये डाक बंगला चौराहे पर पहुंचेंगे तो यह माना जा रहा है कि बंदी का असर और देखने को मिलेगा। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 28 को जाम कर सड़क पर नागरिकता कानून के खिलाफ हवन किया। इस हवन में आरजेडी के साथ आरएलएसपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। लोकतंत्र में या हत्या की तरह या लोकतंत्र की हत्या करने का, संविधान को खत्म करने की एक भारी साजिश है। इसमें वोट देने का अधिकार, नागरिकता की बात करता कि बाबा का नाम कौन जानता है और कौन गरीब यह सही स्पष्ट कर पाएगा कि 71 में हमारे बाबा के नाम से खतियान या फिर दस्तावेज है। इससे स्पष्ट है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित के लोग, अल्पसंख्यक के लोग और सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं उन तमाम लोगों को वोट से वंचित करने का यह साजिश है। बिहार के भागलपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सड़क पर कई ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की। एक ऑटो रिक्शा में तो कुछ लोग भी बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने उसके शीशे तोड़ डाले। ये तस्वीरें देखिए, कई ऑटो को कार्यकर्ताओं की तरफ से निशाना बनाया और एक ऑटो में तो सवारी बैठी हुई थी, लोग बैठे हुए थे। बावजूद इसके कार्यकर्ता देखिए हाथों में डंडा लेकर किस तरीके से ऑटो को तोड़ते हुए नजर आए और ऑटो का जो आगे का शीशा था वो भी पूरी तरह टूट गया। आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आरजेडी के कार्यकर्ता चक्का जाम करें, लेकिन कहीं पर अगर जो यातायात सेवा है अगर वो सुचारू दिखाई दे रही है तो उसको रोका जा रहा है और इसी
के तहत भागलपुर में ऑटो को रोकते हुए आरजेडी के कार्यकर्ता जहां एक ऑटो के शीशे तोड़ डाले, ऑटो में जमकर तोड़फोड़ की, कई ऑटो को निशाना बनाया गया और एक ऑटो जिसमें सवारी भी सवार थी उस ऑटो के आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने शीशे तोड़ डाले। बिहार के भगवानपुर में नागरिकता कानून के विरोध में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 77 पर उतरकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। कार्यकर्ता भैंस के साथ सड़क पर उतरे और टायर जलाकर अपना विरोध जताया। सभी ने हाथों में नागरिकता कानून के विरोध में लिखी तख्तियां भी ली हुई थी। इस प्रदर्शन की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो भगवानपुर की तस्वीर, भैंस के साथ उतरे आरजेडी के कार्यकर्ता, हाथों में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लिखे तख्तियां ली हुई थी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ये सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। आरजेडी की तरफ से आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था और इसी के तहत बिहार के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में भी आरजेडी के कार्यकर्ता नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोककर हंगामा किया और सड़क पर भी टायर जलाया। हालांकि इस दौरान उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई थी। बिहार के दरभंगा की तस्वीर आपके सामने, हाथ में बैनर लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी, ट्रैक पे खड़े होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया था। पुलिस ने भी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर जमकर विरोध जाहिर किया और नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग की। तथाकथित बंद पे नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पे आज 21 तारीख का जो बिहार बंदी का है उसको संपूर्ण रूप से हम लोग पूरे मजबूती के साथ पूरे शहर को चक्का चक्का चौक चौराहे पर जाम करने का काम कर रहे हैं और जन जन तक ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एनआरसी से क्या नुकसान होना है, एनआरसी से किन लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। एनआरसी से वैसे लोगों को प्रभाव पड़ेगा जो लैंडलेस लोग हैं, जो जमीन जिनके पास नहीं है, जो गरीब दुर्बा है, जिनके पास घर नहीं है, वैसे लोगों पे डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। नागरिकता कानून के विरोध में बिहार के अररिया में भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नागरिकता कानून के विरोध में नारेबाजी करने के लिए सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने देश के संविधान को खतरे में बताया और नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग की। आज देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पूरा देश खतरे में। यह तानाशाही सरकार जिस तरह का काला कानून लाया है, इससे हम लोग उसका पुरजोर राष्ट्रीय जनता दल विरोध करता है। पूरा बिहार बंद है, रेल चक्का जाम है और हम लोग एनएच को भी जाम किए। जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाएगा तब तक हम लोग अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। सड़क पर लोगों ने टायर जलाकर हंगामा किया। आरएलएसपी का भी समर्थन आरजेडी को मिला है। तो ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की, जहां आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध जाहिर किया। आरजेडी का आज बिहार बंद है और यह तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे का है, जहां महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप
साफ तौर पर देख सकते हैं पिछले कई घंटे से पूरी तरह से यातायात ठप है। तो वहीं बिहार के कई हिस्से में भी महागठबंधन का और खासकर आरजेडी का प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं आरएलएसपी के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो यहाँ पर पटना के डाकबंगला चौराहे पर बैठे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो वहीं पिछले कई घंटों से यह डाकबंगला चौराहा पूरी तरह से ठप है और यह माना जाता है कि पटना का हार्ट है। अगर डाकबंगला चौराहा ठप हो गया तो पूरा यातायात जो है वो ठप हो जाता है। उपेंद्र जी, आखिर यह प्रदर्शन क्यों? देखिए, भारत सरकार ने 2 निर्णय लिए हैं। एक निर्णय है जिसमें विदेश के लोगों को यहाँ की नागरिकता देने की बात की जा रही है। लाखों की संख्या में विदेश के लोग यहाँ आएंगे, नागरिकता लेंगे। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको हम रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और बाहर से लोगों को लाकर यहाँ बसाएंगे, यह गलत है। तो इस निर्णय का विरोध, साथ ही साथ कुछ लोगों की नागरिकता भविष्य में छीनने की भी कोशिश है। अब जो हजारों साल से जिनके पूर्वज इस देश में रह रहे हैं, उनसे मांगा जाएगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, उसका प्रमाण पत्र दीजिए, आपका जन्म कब हुआ, इसका प्रमाण पत्र दीजिए। सब लोगों को मालूम है कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जिनके पास कोई कागजी सर्टिफिकेट नहीं है। कहाँ से लोग दे पाएंगे? वैसे लोगों को वंचित किया जाएगा। तो भारत सरकार का दोनों निर्णय गलत है। दोनों निर्णयों के खिलाफ में हम लोग सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के खगड़िया में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और सड़क पर टायर जलाकर नागरिकता कानून को सरकार से वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नए कानून को संविधान के खिलाफ बताया। तो बिहार के खगड़िया की तस्वीरें आपके सामने, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करते आरजेडी के कार्यकर्ता, जिन्होंने पार्टी के झंडे हाथ में लिए हुए थे, बैनर लिया हुआ था और सरकार से यही मांग कि इस कानून को वापस लिया जाए। कानून को असंवैधानिक बताते हुए इस कानून को वापस लेने की मांग आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने की। तो आरजेडी का बिहार बंद और इस सब के बीच बिहार के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते आरजेडी के कार्यकर्ता। तस्वीरें खगड़िया की आपके सामने, जहां टायर जलाकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। पार्टी के झंडे हाथ में लिए हुए थे, बैनर हाथ में लिया हुआ था और सरकार से यही मांग कि सरकार इस कानून को वापस ले ले। आपको बता दें, तेजस्वी यादव भी पटना में इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां उन्होंने पार्टी ऑफिस से लेकर डाक बंगला चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। आरजेडी की तरफ से आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और इस सब के बीच कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने की मांग की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जब तक इस कानून को सरकार वापस नहीं लेती, ये विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आरजेडी का बिहार बंद, जगह जगह चक्का जाम किया। बिग बैश लीग के दौरान खराब हवा की वजह से मैच रोकना पड़ा। कैनबरा, सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच हो रहे मैच की दूसरी पारी में खराब हवा की वजह से मैच रोकना पड़ा। न्यू साउथ वेल्स के कई हिस्सों में जंगल में फैली आग और उसके धुएं का असर कैनबरा में भी दिखाई दिया। हमारे सहयोगी रवि दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आखिर क्यों रोकना पड़ा मैच? गायत्री, इसके पीछे जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के आसपास जो जंगलों में आग लगी, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत पर्यावरण खराब हुआ। प्रदूषण की वजह से ये मैच रोकना पड़ा। और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अब ये मैच कैंसिल हो गया है। जी हाँ, अभी जो है दोनों टीमों के अधिकारियों ने जाकर के निरीक्षण किया और उसके बाद ये फैसला किया कि वहाँ पर इस वक्त हवा इस कदर खराब है कि वे मैच कैंसिल करना पड़ा। मैं आपको बताते चलूं कि ये मैच था एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के बीच में, जिसमें एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 161 रन बनाए थे और दूसरी पारी चल रही थी सिडनी थंडर की। अफगानिस्तान के बॉलर हैं राशिद खान, वो बॉलिंग कर रहे थे, चौथा ओवर था और उस बीच ये फैसला हुआ कि अब जो हाल है यहाँ पर इसको आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण बहुत खराब था, प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन होने लगी, जिसकी वजह से मैच को उस वक्त रोकना पड़ा। उसके बाद एक ब्रेक लिया गया और अब से सिर्फ 2 मिनट पहले कुल मिलाकर ये कहा गया है कि मैच को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है।